अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज की ये तक़रीब सईद मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब मुहिब्बी व मुखलिसी सूफ़ी मोहम्मद याक़ूब साहिब, इनके वालिद गिरामी मरहूम मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए 40वें के मौके पर हम सब हाज़िर हैं। मेरी जमात के उलमा स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनसे दुआ लेकर आप अहबाब से मुखातब होना चाहता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल अपने यार के जोड़ों का सदका मुझ नाचीज़ को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मालिक लम यज़ल बुज़ुर्गों को दरजात की बुलंदी अता फ़रमा कर जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़्सा। पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े सा हिस्सा में सैर कराई अपने अब्द ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मेराज के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, लेकिन जिस तरफ आज मैं आप अहबाब की तवज्जो को लेकर जाना चाहता हूँ, मुनकिर मेराज जो मुख्तलिफ़ हीले बहानों से ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और बिलखसूस मोजज़ा मेराज का किसी न किसी बहाने से इनकार करते हैं। याद रखिएगा, रब्बे ज़ुल जलाल वली को करामत अता फ़रमाता है, अम्बिया को मोजज़ात अता फ़रमाता है। वली के लिए करामत इतना ज़रूरी नहीं होती जितना अम्बिया के लिए मोजज़ा ज़रूरी होता है। ये इब्तदाई बातें हैं, आप अहबाब तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो आगे बात आसान हो जाएगी।
जो मुंतज़िम होता है उसका काम है आने वाले मेहमान को खुशआमदीद कहना, लेकिन आप अहबाब ने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। रब्बे ज़ुल जलाल औलिया को करामात अता फरमाता है और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मोजज़ात अता फरमाता है। वली के लिए करामत इतना ज़रूरी नहीं होती जितना नबी के लिए मोजज़ा ज़रूरी होता है। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा जो है वो वाक़या मेराज है। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये मोजज़े के तौर पे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का तोहफ़ा अता फरमाया। अक्सर अहबाब चूँकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सुनते रहते हैं और मुख्तलिफ़ बकवासात हमारे सामने भी आती रहती हैं। जो नेचरी किस्म के लोग हैं, सेकुलर तबका जो है, उनके अंदर एक बड़ा नाम मशहूर है सर सैयद खान का भी, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और अज़मत के जितने भी मकामात हैं किसी न किसी हीले बहाने से उसका इनकार करते रहते हैं। जनाब हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, आप एक वादी से गुज़रे, उसको देखा, वो वादी बड़ी वीरान है, हर तरफ वीरानी ही वीरानी है, माहौल उजड़ा हुआ है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इसको कैसे आबाद फरमाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ऐ उज़ैर मैं तुझे इसको प्रैक्टिकल समझा ही दूं कि इस वीरान आबादी को मैं कैसे आबाद करता हूं। हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इस तरह उनके ऊपर नींद को तारी किया कि 100 साल बीत गए। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा कह दें, कुछ नहीं होता, सवाब होगा इंशाअल्लाह। हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल उनके ऊपर नींद का गलबा रहा, वो सोते रहे, वक्त गुजरता रहा, मौसम की तब्दीलियां भी होती रही। जनाब हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जागते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, ऐ उज़ैर बता कितना अरसा हुआ है तुझे सोए हुए। हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ उज़ैर ये दिन या दिन का कुछ हिस्सा नहीं, हमने 100 साल गुजार दिए इसी हाल के अंदर। अब ये कुरान पाक के तीसरा पारा है और इसका दूसरा रकू है। रब्बे ज़ुल जलाल इस पूरे मंजर को बयान कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि मालिक लम यज़ल, उसके लिए वक्त की मुसाफत को समेटना या मंजिल को, रास्ते को सुकेड़ देना या समेट देना कोई मुश्किल नहीं है। वो जब भी किसी काम का इरादा करता है तो वाज़े तौर पे उसने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो अम्र कुन का बस आर्डर देता है, हो जा, बस उसके आर्डर के आगे कुल कायनात मोहताज है। जब कायनात के अंदर उसने सबसे बड़ा जो मकाम मर्तबा नबुव्वत का रखा, रिसालत का रखा, फिर उसके बाद उलुल अज़्म रसूल हैं, जहां पर बड़े बड़े रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां पर मेरे और तेरे आका के मकाम की इब्तदा होती है। जब उनको वजह वजूद कायनात बनाया है। और ये वाक़या मिराज अगर मैं आसान जुमलों के अंदर बयान करूं तो ये महबूब की दावत है। ये महबूब की क्या है? दावत है। तो जो मदूब करने वाला होता है वो अपने मियार, अपने मकाम, अपनी शान, अपनी अजमत के मुताबिक एहतमाम करता है। और फिर दूसरे अंबिया से मुख्तलिफ भी है। बकिया जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं, रब्बे ज़ुल जलाल ने जब उनको मेराज से नवाजा है तो साथ में इम्तिहान है, लेकिन यहां महबूब है, इम्तिहान नहीं बल्कि खुशी ही खुशी है। हजरत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कितना वक्त गुजरा? एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं, ऐ उज़ैर नबी हमने 100 साल गुजार दिए। अभी आगे चलिएगा, असहाब कहफ को पढ़िएगा। जब वो जो जालिम बादशाह क़ियानूस था, वो
जब जुल्म बर्बरियत का उसका दौरा था, ये औलिया कामिलीन जो थे असहाब काफ, ये उसके डर की वजह से एक गार का रुख करते हैं, वहां जाकर महवे इबादत होते हैं, इन पे नींद का गलबा होता है, शब रोज गुजरते हैं, वक्त बीतता है, जब आंख खुलती है तो पूछा जाता है वक्त कितना गुजरा है, तो रब्बुल जलाल फरमाते हैं 309 साल गुजर गए। 309 साल एक अरसा है, इतनी लंबी मुसाफत गुजरी। जब उनसे पूछा गया कितना वक्त गुजरा है, तो वो कहते हैं या दिन का कुछ हिस्सा। ये लैलन के अंदर लोग जब उंगलियां उठाते हैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजमत इस शान का इनकार करने पे आते हैं, भाई रात के कुछ हिस्से में कैसा मुमकिन है? वही बात जो अबू जहल करता था, ऐ सिद्दीक कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई बशर ये कहे रात या रात के कुछ हिस्से के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की इतनी लंबी चौड़ी मुसाफत, फिर मस्जिद अक्सा से ये सारे आसमानों को उबूर किया, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका, ये सारी बुलंदियां कैसे मुमकिन हो सकता है? जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अगर ये दावा मेरे हबीब ने किया है तो फरमाया कि ये सच ही सच है, अगर वो इससे आगे बढ़ के कोई और भी दावा करे तो सिद्दीक उसको भी मानने के लिए तैयार है। यहां पर कसरत नहीं देखी जाती, वजन देखा जाता है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों एक पलड़े के अंदर मेरे यार गार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को रखा जाए। फरमाया कि दूसरे पलड़े के अंदर जनाब फारूक आजम से लेकर मेरे आने वाले आखिरी उम्मती कुल उम्मत के ईमान को रख दिया जाए। फरमाया कि सारी उम्मत का मिल के ईमान सिद्दीक अकबर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। नबी के हर यार की शान को हम अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं। नबी के हर जानिसार की शान निराली है। मेरे शेख कामिल शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी जिंदगी गुजरी है सहाबा व अहले बैत की शान के दिफा के अंदर, जामियतुल मदीना कराची के अंदर उस मर्द कलंदर ने 8 घंटे का मुनाजरा किया अहले तशय्युअ के साथ, और इसी बात पे कुल्ली बात के बैठे सारी रात बीत गई। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे रब ने तमाम के तमाम यारों के साथ हुस्ना का वादा कर रखा है। ये फितने आज सर उठाते फिर रहे हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के हवाले से वो जिस तरह इमाम बुसरी ने कहा था, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। फरमाया कि हबीब प्यारे, ये कुल कायनात आपके जूद का एक कतरा है, एक हिस्सा है। फरमाया कि लौहे महफूज के अंदर, ये तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, जितने उलूम हैं, जो कुछ भी होना है या होने वाला था, जो हो चुका है, ये हर चीज के बारे में रब्बुल जलाल ने कलम को हुक्म दिया। फरमाया कि लिख तारीर कर, लौह के अंदर हर चीज, अगले पिछले तमाम उलूम वहां पर महफूज हैं। इमाम बुसीरी फरमाते हैं फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। हबीब प्यारे, ये समंदर का एक कतरा है आपके इल्म का जो लौहे महफूज के अंदर मौजूद है। आपके इल्म के समंदर का एक कतरा जो लौहे महफूज में है, और लौहे महफूज में किस चीज का इल्म नहीं, किस चीज का जिक्र नहीं। हम सलाम पेश करते हैं ताजदार हल्लता को, दामाद मुस्तफा को, शेर खुदा को, हजरत अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली उस इल्म का दरवाजा है जिस इल्म का एक कतरा लौहे महफूज का इल्म बनता है। अली उस इल्म का दरवाजा है, अली उस इल्म का दरवाजा है जिस इल्म का एक कतरा लौहे महफूज में है। तो असहाब काफ 309 साल बीत गए। जब उठे पूछा गया
हाँ कितना अरसा सोए रहे, कहते हैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अब रब्बुल जलाल के लिए कोई चीज नामुमकिन को महाल नहीं है, वो कादिर मुतलक है। 309 साल को अगर इस तरह गुजार दिया जाए कि असहाबे काफ कहें दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, हजरत उज़ैर नबी के लिए 100 साल गुजार दे, उज़ैर नबी कहें कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, तो फिर उसने अपने महबूब के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। जब महबूब की दावत ही की जा रही है, मदूब किया गया है अपने महबूब को। यह तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मौजूद है, जो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, जो आपके बेटू के बेटू के बेटे हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माह रमजान है, अफ्तारी का वक्त है, एक मुरीद खास हाजिर होता है, हुज़ूर आज अफ्तारी मेरे पास, फरमाया हो गई। दूसरा आता है अफ्तारी मेरे पास, फरमाया हो गई। तीसरा आता है अफ्तारी मेरे पास, फरमाया हो गई। ऐसे मुतअद्दिद लोग हैं जो अफ्तारी की दावत दे के गए, आपने दावत कबूल की। जो वहां पर खिदमत करने वाला था वो आपकी बारगाह में अर्ज करता है, सोना इतने लोग दावत दे गए हैं, आप किस किस के पास जाएंगे, आज अफ्तारी की सआदत मुझे अता फरमा दे। फरमाया हो गई। अफ्तारी हुई, अफ्तारी के बाद इकट्ठे हुए, एक ने अपनी खुशबख्ती का इजहार किया कि आज मेहरबानी हो गई, गौसे आजम ने मेरे घर अफ्तारी की। दूसरा कहता है मेरे घर की, तीसरा कहता है मेरे घर की, चौथा कहता है मेरे घर की, पांचवा छठा 70 अफराद की आपने दावत को कबूल कर रखा था। उनमें से हर एक यही कहता है आज अफ्तारी मेरे घर थी। वो तमाम के तमाम मिल के फिर मुरीद खास और वो जो आपकी खिदमत करने वाला खास खादिम था उसके पास पहुंचे, आज दावत किसके हाथ थी? हम में से हर एक कहता है हमारे पास थी। उस खादिम खास ने कहा आज तो आपने अफ्तारी मेरे यहां की है। जब बात यहां मुकम्मल नहीं हुई तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिर होकर पूछा गया, हुजूर अफ्तारी किसके यहां आपने फरमाई है? फरमाया मैंने हर किसी के यहां अफ्तारी फरमाई है। जब ये नौकरों की शान है तो फिर आका की शान का आलम क्या होगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर नाज भी है, फख्र भी है, हम लावारिस नहीं, हमारे मालिक हैं। और आला हजरत गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला, मुश्किल घड़ी यही है ना, पुल सिरात है, बरोज महशर है, ये दुनिया की मुश्किलात चे माना कोई इनकी हैसियत नहीं है। उस मुश्किल घड़ी के मुतल्लिक भी आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब दावत है हबीब की, मदूफ करने वाला खुदावंद ताला है। जब बंदा दावत के यहां कहीं भी जाता है, जब किसी बड़े के पास जाना हो, कुछ सिफारिशात भी लेके जाता है, सिफारिशात भी होती हैं, कोई जाने वाला भी, ये बात समझाने के लिए होती है, तकाबुल के लिए नहीं होती। आप जाते हैं, आपका केस लगा होता है किसी जज के पास, जब उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई खास हो, तो उसे सामने नहीं खड़ा किया जाता, उसे कहा जाता है पीछे की तरफ से, खास मकाम पे आके मिलो। जब वो आके मिलता है, कोई भी अर्जी पेश करता है, तो वो कहता है यार नहीं, तू हुक्म रख, तू मेरा यार है, मेरा सजन है, मेरा प्यारा है, तू हुक्म रख। तो महशर के उस कड़े मैदान के अंदर जब हर एक नबी की उम्मत वेटिंग में होगी, अल्लाह के हबीब जब जाके सजदा करेंगे, अर्जी पेश करेंगे, तो रब्बुल जलाल फरमाएगा हबीब प्यारे सारे इंतजार में रहेंगे, सबसे पहले बिगड़ी तेरी उम्मत की बनेगी। तू घबराता क्यों नहीं है? तू मेरा महबूब है, मेरा हबीब है, मेरा यार है, तू हुक्म रख। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे वो जाने या तू जान, मेरी उम्मत को पहले गुजार। इसलिए तो गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रजा खान
यहां पर भी मंजर पशी के पेश करता है। पाए कूबा, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हर बंदा वहां से डरता है, वो जहन्नम के ऊपर है। लोग जब कट कट के नीचे गिर रहे होंगे, गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रजा खां कहता है, फरमाया के परेशान वो हो, घबराए वो जो लावारिस है। हम लावारिस नहीं, हमारा महबूब प्यारा, हमारी रखवाली फरमाने वाला वहां बैठ के रो रो के रब्बे सल्लम की दुआएं दे रहा होगा। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे आका तेरे टुकड़ों पे पड़े, गैर की ठोकर पे न डाल। जब मेराज की रात आमना के लाल जा रहे थे तो जिब्रील चूंकि खास था, खदमत करने वाला, तलवों के बोसे लेने वाला, जगाने वाला, तैयारी कराने वाला, लेके जाने वाला, जब सिदरतुल मुंतहा से आगे महबूब बढ़े तो पूछा, जिब्रील बता अगर कोई ख्वाहिश हो तो, जिब्रील बता अगर कोई ख्वाहिश हो, तेरी अर्जी हो, मैं जा रहा हूं, उससे सिफारिश कर रहा हूं। जिब्रील ने कहा, सोना ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, अर्जी सिर्फ इतनी है, महशर के उस कड़े मैदान के अंदर जब आपकी उम्मत पल से गुजरने वाली हो, रब्बे जुल जलाल मुझे इज़्न दे दे, मुझे इजाजत दे दे, मेरी ड्यूटी ये लगा दे, मैं अपने 600 नूरानी परों के ऊपर आपकी उम्मत को बिठा के गुजार दूं। आपकी उम्मत को अपने 600 नूरानी परों के ऊपर सवार करके गुजार दूं, गुजरने की मुशक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए तो गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रजा खां फरमाता है कि आका तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और आगे फरमाते हैं, पुल से उतारो पार के राह गुजर को खबर न हो। जिब्रील कहता है ना, मुझे इज़्न हो, मैं अपने परों पे आपकी उम्मत को सवार करके गुजारूं। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम का अंदाज ही निराला है, इसने फिक्र ही ऐसी दी है। ये मोजज़ा तो नहीं, पर अल्लाह वादा शरीक ने एक सहीफे की सूरत में अहमद रजा को भेजा है, जिसने हमारे नजरियात, हमारे अकायद का इस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज हर मस्जिद के हर मिंबर से अहमद रजा का नाम ऐਵੇਂ नहीं लिया जाता। फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन माशर के उस कड़े मैदान में आका उम्मती आपके, सहारा जिब्रील का, उम्मती आपके, सहारा जिब्रील का, नहीं नहीं, जब आपके हो गए हैं तो हमें जिब्रील के परों की जरूरत नहीं है, हमें जिब्रील के परों की जरूरत नहीं है। फरमाते, पुल से उतारो पार के राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो पार के राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लम की सदा पे वजद करते जाएंगे, रब्बे सल्लम की सदा पे। मैं इसकी गहराई में आपको उतारना चाहता हूं, आपका ध्यान इधर उधर है, आप मुख्तलिफ अपना साइड पे आपकी तवज्जुहात जो है वो बिखरी हुई हैं। मेहरबानी फरमाएं, करम नवाजी फरमाएं। मैं एक तालिब इल्म हूं, अगर मुझसे खता कोई गलती हुई, मैं मुफ्ती नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बला शाह साहब की मेहरबानी है, इन्होंने फरमा दिया है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैं नौकर हूं उलमा का, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सर का ताज उलमा स्टेज पे मौजूद है। अगर मेरी कोई कमी कुताही होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, लेकिन जिस तरफ मैं आप अहबाब को लेके जाना चाहता हूं, मेरे साथ सफर तो करें। कायनात को बनाने का मकसद ही यही है, हर कठ को देखा ठक थी नहीं मता मिल पोवे कई मेल दे विच, हर कठ को देखा ठक थी नहीं मता मिल पोवे कई मेल दे विच। ओ नहीं मिलता उनका जिक्र तो है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अपनी किस्मत पे रश करें, वो नहीं मिलता उनका जिक्र तो है। किसका जिक्र कर रहे हैं? महफिल जो भी हो वो बहाना है,
असल में महबूब की शान को बयान करना निशाना है। हर कट कूदे कहां ठक थी नी मता मिल पवे कहीं मेल दे विच ओ नहीं मिलदा उंदा जिक्र तहे दिल रज पौंदे ई खेल दे विच। उंदा नाम पका नित वजद करा, उंदा नाम पका नित वजद करा हर वक्त अवेल सवेल दे विच। ना शादन तन ते त्रै लीला ओ भी दे आईयां कल वेल दे विच। हमारे पास है क्या आका, हमारा माल क्या, हमारी जान क्या, औलाद क्या, हमारे खेश कबीले क्या, जो कुछ भी है करूं तेरे नाम पे जान फिदा। ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मिलादे मुस्तफा। अब तवज्जो तलब जो बात है वो ये है, इस शेर को भी कोई आम बंदा नहीं समझ पाता कि बोला मुफ्ती साहब बैठे हैं, पाए कूबा बंदे को समझ आ जाए तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तलवार से तेज बाल से बारीक अहमद रजा कहता है मैं तो वजद करूंगा वहां से जब गुजरूंगा। वजद होगा क्यों? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, तेरी आवाज पर, तेरी आवाज पर कानों में आका के जुमले हूं, वो रस घोल रहे हूं और आप फरमा रहे हूं रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती। ये आवाज है, फिर घबराहट पुल सिराज से गुजरने की हो। फरमाया नहीं, वो तो वज्द का आलम होगा जब ढोलन सामने होगा, कलाम सुनने की सआदत हासिल होगी। जो सारी जिंदगी दुआएं करता गया है, कभी तो किस्मत यावरी करे, ये आंख बंद हो ये खुले, आमना के लाल की जलवागरी हो। वहां मंजर ही सामने हो, महबूब सामने हो और सरकार रब्बे सल्लम उम्मती की दुआएं दे रहे हूं। दिल पे ख्याल गुजरे, आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो रब्बे दुल जलाल किबला तब्दील फरमा दे। जब महबूब के लब पे आ ही गया है रब्बे सल्लम उम्मती, फिर कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो रब्बे दुल जलाल महबूब की दुआ को पार नहीं लगाएगा। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लम की सदा पे, रब्बे जरा बुलंद आवाज है आप भी वो जुमले अदा करें, रब्बे सल्लम की सदा पे, रब्बे सल्लम की सदा पे वजद करते जाएंगे। रब ने महबूब ऐसा दिया है, हबीब ऐसा दिया है, शान ऐसी दी है, उन्हें मकाम ऐसा दिया है, रिफत ऐसी दी है, बुलंदी ऐसी दी है। डिठे वर्क कुरान दे खोल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। डिठे वर्क कुरान दे खोल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, उन आशिका असली चोर डिठा। नबी की हर निस्बत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो अहले बैत नबी हूं या सहाबे नबी हूं, सरकार के माँ बाप हूं या आल हो या इतरत हो, हत्ता के आपके कदमैन शरीफैन से लगने वाली खाक का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। अगर आल को निस्बत हुई तो आल आला, असहाब को निस्बत हुई तो असहाब आला, माँ बाप को निस्बत हुई तो माँ बाप आला, खानदान को निस्बत हुई तो खानदान आला। जिसको निस्बत होती गई आमना के लाल से रब्बे जुल जलाल उन्हें बुलंदियां अता फरमाता गया। आज भी वो खाक वो मट्टी जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का बोसा ले रही है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है, फरमाया कि वो खाक जो है वो जन्नत से भी आला है, अर्श आजम से भी आला है। चूंकि सरकार के पैकर के साथ लगी हुई है, उसको ये सआदत है, वो बोसे ले रही है। रब्बे सल्लम की सदा पे वज्द करता अल्लाह
जज़ाकल्लाह। स्टेज की जीनत बने मेहमान खुसूसी आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मंसूर अल हक शाह साहब स्टेज की जीनत बने। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से स्टेज आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और साथ में शाह साहब के साहबजादा सैयद रेहान शाह साहब स्टेज की जीनत बने, उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने स्टेज पे जलवागरी फरमाई। माशाअल्लाह। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। मैं बस अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। हमारे लिए खुशबख्ती है और बिलखसूस मेरे लिए सादतमंदी है। फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मंसूर अल हक शाह साहब जलवगर हुए। अहलन व सहलन मरहबा, खुशमदीद जी आयानो मालिक लम यज़ल। इनका साया पूरी अहले सुन्नत के सरों पे दादेर सेहत तंदुरुस्ती के साथ कायम और दायम फरमाए। मैं बस अपनी बात का इख्तिताम करना चाहता हूँ। बस बाद खुदा ते दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है। बस बाद खुदा दे समझ आनी भी है कोई ना। बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है। हर महफिल के अंदर ये जिक्र इसलिए होता है, ये महफिल सिर्फ बहाना होती है। ये चलीसे की चूँकि महफिल है, यही जिक्र हमारे बुज़ुर्गों की दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज़ पर, रब्बे सल्लम की सदा पे वजद करते जाएंगे। बस मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँ। हज़रत शेख अबुल हसन रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये औलिया कामिलीन जो होते हैं बुज़ुर्गान दीन, ये तसर्रुफ़ भी फरमाते हैं, परवाज़ भी फरमाते हैं। और इनकी जो रूहानी परवाज़ होती है वो बड़ी दूर तक होती है। एक दिन इसी रूहानी परवाज़ करते करते शेख अबुल हसन रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आसमानों की तरफ चले। एक अर्श, दूसरा अर्श, तीसरा अर्श। रब्बे जुल जलाल के अर्श जो हैं वो सिर्फ दर्जनों या सैकड़ों नहीं, ये लाखों अरबों खरबों अर्श हैं। अर्श मुअल्ला एक है, अर्श मुअल्ला एक है। रब्बे जुल जलाल जब भी कोई चीज अता फरमाता है या तजल्ली फरमाता है, पहले अर्श मुअल्ला पे फरमाता है, फिर इसी तरह मरातब के मुताबिक हर अर्श से गुजरते गुजरते फिर रब्बे जुल जलाल अपने हबीब की उम्मत तक अपने फैज़ को पहुंचाता है अपने हबीब के जरिए। आप प्रवास करते गए, एक अर्श आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दर्जनों अर्श गुजर गए। आवाज आई, ऐ अबुल हसन कहां का इरादा है?
किस तरफ जाना चाहते हो? अर्ज की मौला, अर्श मुअल्ला के सीने के अंदर जहां पर तेरे हबीब ने कदम टिकाया है, मैं उस मंजर का दीदार करना चाहता हूं, मैं उस मंजर को, उस जगह को देखना चाहता हूं, मैं जियारत करना चाहता हूं उसकी। फरमाया, ऐ अबुल हसन वापस पलट जा, अगर ऐसे अर्श तू लाखों करोड़ों और भी अबूर कर ले तो उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, तो उस मंजिल पे, उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता। फरमाया, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। फरमाया कि तू वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तू जाना चाहता है, तू हजारों क्या करोड़ों अर्श और भी अबूर करे, वो मकाम तेरे बस की बात ही नहीं, यहीं से वापस पलट जा। हमने जो मकाम, जो बुलंदी, जो शान, जो रिफत अपने महबूब को अता फरमाई है, इसलिए फरमाया कदमों में जबी को रहने दे, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दे, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। फरमाया, ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को महबूब के कदमों पे कुर्बान कर। तू वहां जाना चाहता है जहां मेरे हबीब ने अर्श के सीने के ऊपर कदम टिकाया है। फरमाया कि उनके तलवों का धोवन जो है वो तो आबे हयात है, उनके बचा जो उनके तलवों का धोवन बनाओ जन्नत का रंग और रोगन। रब ने हबीब ऐसा दिया है, महबूब ऐसा दिया है, उनको शान ऐसी दी है, मकाम ऐसा दिया है, रिफत बुलंदी ऐसी है। हर नबी की मेराज है, लेकिन उसके साथ इम्तिहान है। लेकिन जब अपने हबीब को बुलवाया है, कुल कायनात, बल्कि जो लेके जाने वाला खादिम खास जिब्रील है, वो भी सिदरतुल मुंतहा पे रुका और अर्जी पेश करता है, अगर मैं एक जर्रा भी आगे बढ़ा, रब के अनवार और तजल्लियात से जल के राख हो जाऊंगा। अल्लाह के हबीब ने तो हाथ पकड़ा, खींचा जिब्रील को, आ, जब इतना सफर हमारे साथ तय किया है, थोड़ा और भी कर। लेकिन उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं मजीद आगे बढ़ूं, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात से जल के राख हो जाऊं। आका, ये आपका नसीब है, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। बस मेरी अगर गुफ्तगू के दौरान मुझसे कसदन या सावन कोई गलत जुमला निकला हो, मैं अपने रब के हुजूर माफ़ी और तौबा का सवाल करता हूँ। मालिक लम यज़ल इन चंद कलमात को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा के हमारे बुज़ुर्गों के लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। मालिक लम यज़ल उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए।